राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आईबी शताब्दी व्याख्यान में कहा कि सतर्क नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में सरकारी एजेंसियों को मजबूत सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन भागीदारी ही जन केंद्रित सुरक्षा की आधारशिला है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत के निर्माण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत राम जी योजना के तहत 1,51,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब ग्रामीण मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार कानूनी गारंटी के साथ मिलेगा। योजना में बेरोजगारी भत्ता, जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचा और आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने श्रीलंका को चक्रवात दितवाहा से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है। इसमें $350 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन का अनुदान शामिल है। मदद से सड़कों, रेल, पुलों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवाओं को स्किल देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। आने वाले समय में राज्य में यूरिया खाद का निर्माण भी शुरू होगा। अब तक उद्योगों के माध्यम से 45,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राहुल गांधी को हटाकर प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी से जनता का विश्वास उठ चुका है और जनपद में भी परेशानी है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल भाजपा विरोध के बहाने विदेश जाकर भारत विरोध कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हुड्डा ने धान घोटाला, मनरेगा, अरावली, SYL और चंडीगढ़ मामलों पर सरकार से स्पष्ट रुख की मांग की। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पयोमोजी ने कहा कि सरकार लगातार स्कूलों का ढांचा सुधार रही है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की सुरक्षा के लिए कक्षाएं पेड़ों के नीचे या सामुदायिक भवन में कराई गई। विपक्ष के आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए इसे छात्रों की सुरक्षा की जरूरी व्यवस्था बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी मैच कराने पर बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही काम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति न मिलने के फैसले पर सरकार समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई समिति की जांच और सुझावों पर निर्भर करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 80 से 85% कंपोनेंट पार्टनर्स पहले ही जुड़ चुके हैं और जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। नायडू ने कहा कि 6 महीने में क्वांटम मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी। दिल्ली और NCR में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। IGI एयरपोर्ट पर कम दृश्यता की वजह से लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं दिल्ली रेलवे डिवीजन ने बताया कि 50 से अधिक ट्रेनें 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने गुस्सा जताते हुए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के पुतले को जूते की माला पहनाई। उन्होंने इस घटना को हिंदुओं पर क्रूर हमला बताते हुए विरोध दर्ज कराया।